एक ही होकर उसके चरण में अपना जीवन जो है बलिदान कर दो। जहाँ आपकी कीमत पड़ जाएगी, आधे घर में बच्चा पैदा हो जाएगा, राजा बन जाएगा, ये तो मंगतों के पास घूमता रहेगा, कुछ नहीं पड़ेगा, जीवन सारा बर्बाद हो जाएगा। गुरु के लड़ लग जाओ, ये अंदर जोत है, शब्द के साथ जुड़ जाओ, बन जाओ, सब कुछ बन जाओगे, दुनिया में बन जाओगे। क्या बनोगे? सारी दुनिया का राज मिल जाएगा। जो खेत स्वाद जो है मिट्टी गट्टा, उसे दब जाओगे और गुरु के आज्ञा में चल पड़ोगे। आनंद ही आनंद है। आनंद पाया मेरी माए सतगुरु में पाया, आनंद पाया मेरी माए सतगुरु में पाया, सतगुरु पाया सहस्ती मन बजिया बधाइयाँ। बधाई बधाई है, आनंद ही आनंद है, जय जयकार है। ये बेटे आपको जीवन दिया है, ये आपको मिला है, कितना आपने इसको संभाला, ये थोड़ा आप व्याख्या करो, अक्लमंद बनो, ऐसे ठगे ना जाओ। ये माया वीर माया ठग नहीं पाई, ठग फिर सब देश, जिस ठग ने ठग नहीं ठगी फिर ठग हुआ देश। तो गुरु आता है जो माया को ठगने के लिए आता है, और आपको भी इस माया से बचाने के लिए अपना शब्द देता है और अपना जीवन देता है, अपना जीवन देता है। वो जीवन देकर आपको कहता है आप जियो, पूर्ण तौर पर जियो, सदा के लिए जियो। आपके लिए कोई दुख बीमारी चिंता फिक्र कुछ नहीं है, मौत आपके लिए नहीं है। आपको मैंने जीवन दे दिया है, वो जीवन जियो। मैं देखना चाहता था कुछ मिले हैं मुझे बहुत थोड़े, किंतु जो मैं चाहता था वो नहीं हुआ। लेकिन अब मैं आपके आगे फिर अरदास करता हूँ कि आप ये करो, दूसरों को भी कराओ। और जो दिया जिसमें तेल भी है, बत्ती भी है, उसको छोड़ लग जाए, जलते हुए दिए कि कोई प्रकाश जाना शुरू करता है। आप सारे संसार को प्रकाश दो। इस प्रकाश के लिए, जीवन के लिए दुनिया तरस रही है, बहुत व्याकुल है, बहुत दुखी है। मैं अकेला कैसे जाऊंगा, वो अकेला कैसे जाता है। आप सब मेरा रूप है, आप सब मेरी ताकत काम कर रही है। उस ताकत को प्रकट करो और अपना जीवन का कर्तव्य है उसको पूरा करो। दुनियादारी में ना फंसो, दुनियादारी आपके पीछे पीछे घूमेगी। जब हम त्याग दई तब शर्म नहीं आती। दुनिया हमारे पीछे पीछे भागी, रुपया पैसा लक्ष्मी जो है ये हमारे पीछे पीछे भागेगी। हमें के पीछे नहीं भागना है, लेकिन आप अपने परमेश्वर की तरफ से चलो। जो सूर्य की तरफ चलता है उसका परछाई अपने आप के पीछे जाता है, जो परछाई के पीछे जाता है वो कोई मिलता नहीं है। ये जगत इसकी छाया जिसे बाप ना माया, ना पिंड ना प्राव कमाया। ये जगत ये परमेश्वर जो है उसकी छाया है, जो सारा संसार जो है। इस छाया को ना पकड़ो, इसके पीछे ना जाओ। परमेश्वर को गुरु को सिर पर रखते चलते आ गया माहे और को तीनों को डालना है। अच्छा बेटे, मैं जा बोल नहीं सकता, यही है कि मैं आपके दर्शन कर सका हूँ। बड़ा मेरा उलझन पड़ी, बड़ी उलझन पड़ी, बड़ी रुकावट पड़ी। तो जहाँ पहुँचने के लिए मुझे इतना सा करना पड़ा, ये मैं ही जानता हूँ या मेरा गुरु जानता है, परमेश्वर जानता है। लेकिन कामयाब हो गया हूँ मैं आपके पास जहाँ आने में। बस दर्शन कर लेना जो है ये अब आपके लिए है। अब मैं क्या बोलना मेरे के लिए मुश्किल है। ये शुक्र करो कि मैं आपके पास आ गया हूँ। तो जो गुरु का दर्शन कर लेता है उसमें सब कुछ आ जाता है। दर्शन देख जीवा गुरु तेरा, पूर्ण कर्म हुए पर मेरा। जो गुरु का दर्शन कर लेता है बस पूर्ण हो जाता है। वो दर्शन जो अंदर घुस जाता है, आत्मा में समा जाता है, अमर हो जाता है वो इंसान जो है। आप
आप सभी अमर हो, आज सभी परमेश्वर के बच्चे हो, आज सभी आत्मा हो। जो गुरु ने आपको बना दिया, अब वो अजर है, अमर है, अटल है। आनंद करो बेटे, अब आनंद करो। अब बेटे आनंद करो, आनंद करो। बस आपके लिए सब तरफ से आनंद ही आनंद है, कहीं धोखा नहीं है। जहाँ को धोखा कहाँ व्यापे, जहाँ को तुम्हारी। अच्छा बेटे, अब सबका शुक्राना है, लेकिन मेरी बातें में तो थोड़ा सा मान लोगे तो बहुत खुशी की बात है। आपका भला, मुझे बहुत खुशी होगी। अरे बहन भाइयों, बहुत खुश हूँ मैं अपने दादा गुरु संत कृपाल सिंह जी और अपने गुरुदेव संत ठाकर सिंह जी का इतना बड़ा परिवार देखकर। सच पूछो तो शायद मैं इस खुशी से बहुत वंचित था। वर्षों गुरु जी की इच्छा से मैं हर किसी से दूर रहा, लेकिन आज अचानक इतने बड़े जन समूह में मेरे गुरु जी ने मुझे आप सबकी सेवा में खड़ा कर दिया है। आप सबके अंदर जो आदि शक्ति परमपिता की सत्ता जो सब में विराजमान है, मैं आप सबको उसके लिए प्रणाम करता हूँ। जो संत होते हैं, जो तो आप जानते हैं, परोपकारी होते हैं, परमार्थ करने आते हैं। मेरे दादा गुरु संत कृपाल सिंह जी ने भी यही किया, मेरे गुरुदेव संत ठाकर सिंह जी भी यही करते आए, आप सबकी सेवा करते आए। परंतु परमपिता की लीला है, ये परमपिता का पसारा है, परमपिता का खेल है। ये समय समय पे वो रूप बदल के आता रहता है। सत्ता वही रहती है, शक्ति वही रहती है, ताकत वही रहती है, गुण धर्म उस शक्ति का वही रहता है। शरीर बदलने से, रूप बदलने से स्वरूप नहीं बदल जाता, गुण धर्म नहीं बदल जाता। परमपिता परमपिता ही रहता है। और मास्टर पावर जो है, गुरु की जो शक्ति है, वो वही रहती है। परमपिता जब जो चाहता है वैसा ही खेल रचाता है। वो स्वयं ये खेल भी रचाता है, इस खेल को चलाता भी है, और स्वयं रूप धारण करके आप सबको मार्ग दिखाने भी आता है। भेज दिया उसने एक अपनी लीला के तहत आप सबको इस मृत्यु लोक में, इस धरती पे। उस नाते आप उसे कह सकते हो कि वो बड़ा बेपरवाह है, लेकिन वो आपकी इतनी परवाह करता है कि वो फिर खुद रूप धारण करके आप सबके बीच में विराजमान हो जाता है और आपको काल से मुक्त करवा करके वापस अपनी सत्ता में, अपने घर में आपको वापस ले जाने के लिए आ जाता है। आपने बहुत सत्संग भी सुने, पढ़ा भी होगा, गुरबानी भी बहुत पढ़ी होगी। सभी संतों का यही संदेश है कि जो कुछ भी है आपके अंतर में है। परमपिता कहीं दूर नहीं है। दूर भी कहोगे तो उसमें भी बात नहीं बनती, समीप कहोगे तो उसमें भी बात नहीं बनती, सभी में भी थोड़ा सा फासला रह जाता है।
कोई किसी के कितना समीप हो सकता है, 1 मिलीमीटर की दूरी भी रह सकती है। परमपिता आपसे दूर नहीं है, परमपिता तो बिल्कुल आपके भीतर, आपके अंदर है। और अगर सही शब्दों में कह दें तो भगवान कोई और नहीं, आप सब भगवान ही हैं। भगवान के छोटे छोटे रूप हैं आप सब। सिर्फ अपने आप को पहचानना है, अपने आप को समझना है, मन और माया के जाल से अपने आप को मुक्त करके परमपिता की सत्ता का, परमपिता के स्पर्श का, परमपिता की ताकत का, या यूं कह लो अपनी ताकत का एहसास करना है। बाहर से मुड़कर भीतर आ जाना है। युग बीत गए, जन्म जन्म से आप सब बाहर की आपाधापी में पड़े हुए हो, बाहर को ही भाग रहे हो, बाहर से ही सब कुछ और बाहर का ही सब कुछ अर्जित करने में आप पूरा जीवन गवा देते हो, लगा देते हो, अपना जीवन दांव पे लगा देते हो। शायद इस आपाधापी में, इस भाग दौड़ में आप सबके मन में कभी कभी विचार भी आता हो कि कुछ करना है, भगवान नाम की भी कोई चीज़ है, उसे भी देखना है, उससे भी मिलना है। परंतु उम्र है कि बीतती जाती है। जब अंत समय आता है तो पता ही नहीं चलता कि 50 साल कब गुजर गए, 70 साल कब गुजर गए। फिर अंत समय में जब पछताता है, हिसाब लगाता, तो हिसाब लगाने का भी बेटे समय नहीं रहता। उस वक्त कौड़ियों के भाव में सब कुछ बिक जाता है। बनाए बने बनाए साहब महल, दान दौलत सब खाक में मिल जाते हैं, क्योंकि जीवन ही खाक हो गया। जीवन का जो मकसद था अगर वही प्राप्त नहीं किया तो बाहर का जो कुछ भी प्राप्त किया किसी काम का नहीं, ये किसी काम नहीं आएगा, यहीं रह जाएगा। जो यहाँ प्राप्त हुआ वो यहीं रह जाएगा, यहीं छूट जाएगा। परमात्मा तो जब आपने अपने दुर्धाम से, अपने असली घर से जब प्रस्थान किया था इस मृत्युलोक की ओर, धरती की ओर, परमात्मा तो तब से आपके साथ था। वो तो आपको शुरू से ही मिला हुआ था, वो ही आपके साथ वापस जाएगा। यहाँ आकर के इस खेल में जब आप हिस्सा ले लेते हो, दुनिया भी एक स्टेज की तरह है। सब अपना अपना रोल अदा करते हैं, अपना अपना कर्म करते हैं, बाकी सब छूट जाता है यहीं। लेकिन कर्मों से आप अपना एक अकाउंट खोल लेते हो, लेखा खोल लेते हो। फिर उस लेखे का बेटा फिर से हिसाब किताब देना पड़ता है। और उस हिसाब किताब को देने के लिए, किसी का कुछ देने के लिए, किसी से कुछ लेने के लिए, किसी का मान सम्मान किया है तो, किसी का अपमान किया है तो, किसी का भला किया है तो, किसी का बुरा किया है तो, उस सब का हिसाब किताब चुकाना पड़ता है। इंसान के अंदर एक ऐसी भावना रहती है कि वो भावनात्मक रूप से बाहर के जगत से बहुत जल्दी जुड़ जाता है। बहुत कुदरती बात होती है कि आप किसी नई जगह जाओ, आप टूरिस्ट बन करके जाओ, आप भी नए नए जगह, नए नए स्थान देखना, नए नए मोनूमेंट्स जिनको बोलते हैं, बिल्डिंगें या झील, पहाड़, पर्वत, बाग बगीचे, सब देखने में आपको आनंद आता है। जब जीव इस धरती पे आता है तो वो भी एक टूरिस्ट की तरह ही आता है इस धरती पे, और उसे बहुत कुछ लगता है इस धरती पे, बहुत अच्छा अच्छा लगता है। रिश्तों में बन जाता है, रिश्ते अच्छे लगते हैं, धन दौलत के अंबार अच्छे लगते हैं, महल चौबारे अच्छे लगते हैं, बंगले गाड़ियाँ अच्छी लगती हैं। वो इस जगत में खो जाता है, काल से पैदा होते ही अपने गिरफ्त में ले लेता है। वो मोहित हो जाता है इस संसार के द्वारा, इस संसार के प्राणियों के द्वारा, रिश्ते नातों में, और उस जगत से प्यार करने लग जाता है और परमपिता से प्यार करना भूल जाता है। जब आप परमपिता से बेमुख हो जाते हो तो वो आपके लिए दुखों का कारण बन जाता है। सीधी सी बात है, जब आप प्रकृति से बेमुख हो जाते हो, जब आप प्रकृति के विरोध में चलते हो तो आपको शारीरिक कष्ट होगा, तो आप दुख पीड़ा से बीमार पड़ जाओगे। जैसे प्रकृति ने कुछ नियम बनाए हैं, तय किया है कि हम ऐसा भोजन करें, ऐसे रहें, अगर आप उससे उल्ट चलेंगे तो आपका शरीर रोगी हो जाएगा, ये काया पीड़ादायक हो जाएगी, आपको कष्ट होगा। शारीरिक कष्ट होने से आपको मानसिक कष्ट भी होगा, मानसिक पीड़ा भी होगी। और जब आप
परमात्मा के विरोध में चलते हो, उससे उल्टा चलते हो, तो आपको आत्मिक दुख होता है, आपकी आत्मा बीमार पड़ जाती है। प्रकृति के विरोध में चलने से शरीर बीमार पड़ जाता है। परमात्मा के उलट चलने से, जो परमात्मा ने हमारे लिए नियम तय किए, उन नियमों के उल्ट चलने से, परमात्मा की ओर ना चलने की बजाय परमात्मा से दूर चलने से हमें आत्मिक रोग लग जाता है, हमारी आत्मा दुखी हो जाती है, हमारी आत्मा बेचैन हो जाती है, तड़पती है। इसलिए हमें प्रकृति के साथ भी तालमेल से चलना है, और भगवान ने जो हम सब जीवात्माओं के लिए जो नियम, जो कानून तय किया कि धरती पे जाकर के कैसे अपना जीवन यापन करना है, और संतों के द्वारा जो हमें मार्ग दिखाया जाता है कि कैसे वापस अपने घर पहुंचना है, उस मार्ग का हमें अनुसरण करना चाहिए, उस मार्ग पे चलना चाहिए। तो उस मार्ग पे चलते चलते आपको आत्मिक संतुष्टि, आत्मिक सुख मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आत्मा की पुष्टि भजन है, साध संगत करने से ही आत्मा को संतुष्टि मिलती है और उसको बल मिलता है। तो हमें जगत में नहीं अपना पसारा करना, हमें इस जगत से निकलना है, इस जगत से प्रीत नहीं करनी है। आपको खाना जैसे मिला है, तो क्या खाने से आप प्यार करते हो? खाना खाने के लिए मिला है। कपड़ा है, आप क्या उससे प्यार करते हो? कपड़ा पहनने के लिए मिला है, धन खर्चने के लिए मिला है। इसीलिए इसी तरह से ये संसार भी आपको सिर्फ बरतने के लिए मिला है, इसको बरतिए, पर इससे जुड़िए मत, इससे चिपकिए मत, इस पे अपनी पकड़ मत बनाइए, इससे अपनी पकड़ ढीली कर लीजिए। वैसे भी तो जिंदगी भर जितनी पकड़ बनानी है बना लो, जितनी अच्छी तरह से, जितना मजबूती से इस संसार को, इस जगत को, ये मटेरियल वर्ल्ड जो है, जितना मर्जी इसको आप मजबूती से पकड़ लो, आखिर में तो मुट्ठी ढीली हो ही जाएगी, खाली हाथ रह जाएंगे, खाली हाथ ही जाओगे। तो जो हमारे को मिलेगा ही नहीं, जो हमारे साथ ही नहीं जा सकता, इसका मतलब साफ है कि हमें बरतने के लिए मिला है, ना कि उसके मुंह में पड़ने के लिए मिला है। तो आप उसे बरतिए, उसका उपयोग कीजिए। भगवान ने जो सब कुछ बनाया है आपकी सुख सुविधा के लिए बनाया है, इसका उपयोग कीजिए। इसके चक्कर में मत पड़िए, इसके मुंह में मत पड़िए, इससे चिपक मत जाइए, इसको पकड़ मत लीजिए। इसीलिए कबीर साहब ने कहा है, जगसु प्रीत न कीजिए समझ मन मेरे। ये सारा मन का खेल है, ये मन का पसारा है। सब अपने मन के कहने से चलते हैं, मनमुख हैं। आप गुरुमुख हो जाइए, भगवान के सन्मुख हो जाइए, आपका दुख कष्ट सब कम हो जाएगा। जगसु प्रीत न कीजिए समझ मन मेरे। ये जो संसार है, ये अपनाने के लिए नहीं, ये बरतने के लिए बना है। इसे बरतिए और भूल जाइए, कुछ लेना देना नहीं है, इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। खाना बना है, खा लीजिए। क्या उससे क्यों प्यार करके आप देखते रहोगे कि मुझे खाने से, चपाती से, रोटी से प्यार हो गया, मोह हो गया? वो पड़ी रहेगी आपके आगे, कि आप उसको निहारते रहेंगे? नहीं, वो खाने के लिए बनी है, उसे खा लीजिए। संसार बरतने के लिए मिला है, कुछ यूज करने के लिए मिला है, किसी मकसद के लिए मिला है, बस उसे बरतिए और अपना काम निकालिए और आगे बढ़िए। लेकिन जीवन का जो उद्देश्य है उसे आप बिल्कुल अपने आगे रखिए। इस जीवन का कोई और उद्देश्य नहीं है। ये जो महल चुबारे खड़े करने, जब इस संसार में तरक्कियां करनी, ऊंची पदवियों के पीछे भागना, मोह माया के चक्कर में पड़ना, ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। जीवन का उद्देश्य यहाँ से हम आए, वहाँ वापस चले जाएं, किसी तरह अपने घर को वापस चले जाएं। आप भी तो साथ संगत आई है, इतनी संगत आई है, किसी उद्देश्य से आई है। आपको अपना उद्देश्य मालूम है कि हमें अपने गुरु के दर्शन करने हैं। जहाँ और भी बहुत कुछ होगा आसपास देखने के लिए, आप उसे भी देख रहे होंगे, उसका भी आनंद ले रहे होंगे, लेकिन आपके दिल में एक बात अच्छी तरह से बैठ कर गई है, घर कर गई है, इतनी गहरी पकड़ हो गई है उस बात की आपके दिल में कि हम यहाँ आए हैं तो सिर्फ गुरु के दर्शनों के लिए आए हैं। सब कुछ चारों तरफ देखते हुए भी आप अपना मकसद लेकर के यहाँ बैठे हैं।
आप अपना मकसद नहीं भूलें। शायद आपको झील लुभाती होगी, जब पहाड़ छोटे मोटे लुभाते होंगे, यहाँ का वातावरण भी लुभाता होगा। कई आपको अपने गुरु भाई गुरु बहनें उनसे बात करके सत्संग करके पर कुछ बोल के आपको वो इंसान भी अच्छे लगे होंगे, वो जीव भी अच्छे लगे होंगे, लेकिन आपके दिल में मकसद वही कि गुरु के दर्शन, गुरु के प्रवचन, गुरु का आशीर्वाद। आप अपना मकसद नहीं भूले। ये भी एक छोटा सा संसार बस गया, देखो कितने जीव है यहाँ पे, पर इस संसार में आकर के आप अपना मकसद नहीं भूले कि गुरु के दर्शन, गुरु का आशीर्वाद, गुरु का प्यार। आपने अपना मकसद सर्वोप्रिय रखा, सबसे ऊपर रखा। इसी तरह से इस संसार में भी अपना मकसद कभी नहीं भूलना चाहिए, उसको सबसे ऊपर रखना चाहिए। मकसद में और फर्ज में फर्क होता है। मकसद हमारा ये है अपने स्वरूप को पहचान लें, परमपिता से एक हो जाएं, वापिस अपने घर को पहुंच जाएं। फर्ज हमारे ये है, कुछ जिम्मेदारियां हमने जहां इस संसार में आकर के अपना ली, उसकी लीला है, वो करता है। शादी विवाह करने पड़ते हैं, संतान उत्पत्ति होती है, घर बार बनाने पड़ते हैं, सर ढकने के लिए छोटा मोटा अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी सहूलियत के अनुसार, अपनी समर्थता के अनुसार हमें घर भी बनाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन वो एक जरूरत है, वो एक जरूरत है। लेकिन जरूरत में और स्वार्थ में, जरूरत के साथ स्वार्थ जुड़ जाता है। जरूरत को पूरी करते करते हम स्वार्थी भी बन जाते हैं। छोटा घर नहीं बड़ा घर, बड़ा घर है तो ये चाहिए वो चाहिए, एयर कंडीशन चाहिए, रेफ्रिजरेटर चाहिए, गाड़ी चाहिए, गद्दे वाले पिल्लो चाहिए, बेड चाहिए, उसमें हमारा स्वार्थ जुड़ जाता है। तो ना तो हमें स्वार्थी बनना है, सिर्फ अपना मकसद हमने, जो हमारा ज़िंदगी का जो गोल है, उद्देश्य है, उसकी पूर्ति करनी है। और उसकी पूर्ति करते करते जो हमने जिम्मेदारियां अपना ली है, अपनी पत्नी के प्रति, अपने बाल बच्चों के प्रति, अपने सहयोगियों के प्रति, अपने रिश्तेदारों के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति, अपने समाज के प्रति, वो अपनी जिम्मेदारियां भी साथ साथ निभानी हैं। जिम्मेदारियां निभाते निभाते मोह में नहीं पड़ जाना। मोह में एक बार जकड़ गए बेटे, किसी घाट पे नहीं पहुंच पाओगे। जब तक घाट पे नहीं पहुंचोगे, कश्ती में सवार नहीं हो पाओगे। कश्ती में सवार नहीं हुए तो पार भी नहीं हो पाओगे। मोह जंजीर के सिवा कुछ नहीं है, बांध लेता है। इसलिए संत कबीर कहते हैं, जगसु प्रीत न कीजिए समझ मन मेरे। जग से प्रीत नहीं करनी, मन को समझाना है, ये मन का खेल है। और जब संत लोग कहते हैं कि जग से प्रीत नहीं करनी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि संसार से प्यार नहीं करना है, इस संसार को छोड़ देना है। लेकिन जब संत संसार छोड़ने की बात करते हैं तो संसारिक लोग विचलित हो जाते हैं। हाय कैसे छोड़ दूं, अपनी पत्नी कैसे छोड़ दूं, अपने बच्चे कैसे छोड़ दूं, इतनी मेहनत कर करके ये घर बनाया, ये जमीन जायदाद बनाई, ये कोठी बंगला खड़ा किया, ये कैसे छोड़ दूं। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, जब संत ये कहते हैं कि संसार छोड़ दो, तो बाहर के संसार की बात नहीं करते। संसार तुम्हारे भीतर है, संसार तुम्हारा मन का खेल है। संसार वो है जो आपका मन आपके अंदर बना लेता है। हर प्राणी का अपना मन और हर मन का अपना संसार। संसार एक नहीं, जितने भी जीव जहाँ बैठे हैं यूँ समझ लो कि उतने संसार हैं। सब अपने संसार को अपने भीतर लिए घूम रहे हैं। अगर संत जी कहे कि आप संसार को छोड़ दो, तो क्या छोड़ोगे आप? ईंट पत्थर, मट्टी, कुछ लोहे के बने हुए सामान, या सोना चांदी, इससे ज़्यादा क्या छोड़ पाओगे? इसके अलावा इस संसार में क्या है? अगर कुछ छोड़ना है तो खुद को छोड़ना है, भीतर के संसार को छोड़ना है। बाहर का संसार छोड़ करके अगर आप कहीं चले भी जाओगे और भीतर का संसार लिए आप घूमते ही रहोगे, तो संसार तो ना छूटा,
जंगल में चले जाओ, अंतर ध्यान हो जाओ, बाहर का संसार छोड़ दो, बीवी बच्चों को छोड़ दो, तो क्या आपने संसार छोड़ दिया? आंखें बंद करोगे, जहां गुरु की बजाय, भगवान की बजाय बीवी की तस्वीर आएगी, बेटा दिखेगा जहां पे, उससे तो हल नहीं होगा कुछ भी।